नमस्कार, प्रणाम और स्वागत है आप सभी का त्रिभुज के क्लास 6 में। तो ये हमारा जो है त्रिभुज का आखिरी क्लास होने वाला है। इसमें जो है आप लोग क्या पढ़ रहे होंगे, इसमें जो है जितना भी हम लोग जो प्रमेय रिमेनिंग प्रमेय था, प्रमेय 8 और 9, उसका जो है हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन लगाने वाले हैं, जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस जो है और भी बिल्ड हो रहा होगा। और मैं आप लोगों से आशा करता हूं कि जब भी कोई भी क्वेश्चन ओपन होगा, आपको सबसे पहले जो है खुद से सॉल्व करना है। अगर आपसे सॉल्व नहीं होता है, फिर आपको जो है वो वीडियो में आगे बढ़ के देखना है। अगर आप चाहते हैं कि जो भी प्रमेय हम लोगों ने अभी वीडियो में प्रमेय का ही क्वेश्चन करने वाले हैं, तो जो प्रमेय हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं प्रमेय 8 और 9 का, अगर आप चाहते हैं उसको प्रूफ करना, तो वो वीडियो नंबर 3 में जब जाएंगे, त्रिभुज के वीडियो नंबर 3 में, तो आप इजीली वहां पर लेक्चर मिल जाएगा आपको। वहां से आप लोग जो है प्रमेय को जो है प्रूफ करना सीख सकते हैं। और क्यों जरूरी है प्रमेय को प्रूफ करना सीखना? क्योंकि ये जो है आपके एग्जाम में 5 नंबर का पूछा जाता है। मैं दिखला भी दूंगा कि किस तरह से क्वेश्चन का लैंग्वेज होता है, और जो है आपको जो है वो क्वेश्चन पूछा जाता है प्रमेय को सिद्ध करने के लिए। चलिए हम लोग क्वेश्चन पर जंप करते हैं और क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। उससे पहले जो हम लोग कुछ कुछ प्रमेय जो भी है उसको हम लोग देखते हैं कि क्या कहना चाह रहा है ये प्रमेय। ठीक है, तो प्रमेय ये है, दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात इनके संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होगा। मान के चलो दो त्रिभुज है यहाँ पे, ठीक है, त्रिभुज ए बी सी, और यहाँ पर त्रिभुज है तुम्हारा पी क्यू आर। तो त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर अगर हुआ, तो क्या बोल रहा है कि त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल जो है बटे त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल इक्वल होगा इसके संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के, यानी ए बी बटे पी क्यू का स्क्वायर बराबर बी सी बटे क्यू आर के स्क्वायर प्लस ए सी बटे इक्वल टू नॉट प्लस ए सी बटे पी आर के स्क्वायर, यानी ये इसके स्क्वायर के बराबर होता है। यही बोल रहा है कि अगर दो त्रिभुज जो है समरूप है, तो उसके क्षेत्रफल का अनुपात जो है उसके संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। आई होप कि आप लोगों को इतना चीजें जो है सिंपल समझ में आ गया होगा। चलिए इस पर हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन करते हैं, जिससे कि इस प्रमेय पर आप लोगों को जो है कॉन्फिडेंस बन रहा होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। आकृति 6.43 में ये जो आकृति दिया हुआ है, रेखाखंड एक्स वाई जो है त्रिभुज एबीसी की भुजा एसी के समांतर एक्स वाई जो है वो एसी के समांतर है, ठीक है। हाँ, तथा इस त्रिभुज को वह बराबर दो भागों में इस त्रिभुज को वह बराबर क्षेत्रफलों वाले दो भागों में विभाजित करता है। अनुपात एक्स वाई यानी ये ए एक्स यानी ए एक्स और बटे ए बी जो है ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग को पता होगा कि अगर ये ए एक्स वाई और ए सी समांतर है, तो इसका कोण ए एक्स और कोण ए बराबर होगा, और कोण वाई जो है वो कोण सी बराबर होगा। इतना आपको पता होगा। तो हम लोग देख सकते हैं त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज एक्स बी वाई, ये त्रिभुज पूरा ए बी सी और त्रिभुज एक्स बी वाई, ये वाला त्रिभुज, ठीक है ना। एक्स बी वाई में जो है कोण, ये दोनों कोण बराबर होगा, ठीक है ना। तो कोण एक्स बराबर कोण ए है और कोण वाई बराबर कोण सी है। तो ए समरूपता के कसौटी से ए समरूपता के कसौटी से दोनों त्रिभुज समरूप नहीं होगा, तो त्रिभुज ए बी सी जो है वो समरूप हो जाएगा त्रिभुज एक्स बी वाई के। दोनों त्रिभुज अगर समरूप हो गया तो इसका मतलब क्या होगा, उसके भुजा जो है वो समानुपाती होगा, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं त्रिभुज ए बी सी जो है वो समरूप होगा त्रिभुज ए बी वाई के, ठीक है। इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा। और हम लोग को दिया भी है, एक चीज और दिया हुआ है, ये पहले लिख लेना। दिया है कि त्रिभुज दोनों जो एक्स वाई जो है ना, दोनों त्रिभुज को जो है बराबर बराबर भागों में बांटता है। तो हम लोग कह सकते हैं त्रिभुज ए बी सी जो है वो बराबर होगा 2 गुना त्रिभुज एक्स
बी वाई के दो अलग अलग भागों में बांटता है, तो यानी जो है त्रिभुज एबीसी पूरा बड़ा हो गया, और त्रिभुज जो है तो ये और ये अलग अलग दोनों बराबर भाग है। तो अगर हमको सिर्फ इतना लिखना हो और पूरा इसके बराबर एबीसी के बराबर, तो ये दो गुना एक्स बी वाई नहीं हो जाएगा। तो ये हमारा जो है ऑलरेडी दिया हुआ है। तो अगर दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो हम लोग जानते हैं कि उसके क्षेत्रफल का अनुपात, अभी हम लोगों ने जस्ट देखा, उसके क्षेत्रफल का अनुपात जो है उसके भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। तो हम लोग कह सकते हैं त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज एक्स बी वाई का क्षेत्रफल जो है वो क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा उसके भुजाओं का अनुपात, यानी ए बी का स्क्वायर, ए बी बटे एक्स बी का स्क्वायर, ये इसके बराबर हो जाएगा। आई होप कि आप लोगों को इतना समझ में आ रहा होगा। हम लोग अब आगे बढ़ते हैं, तो इसके बाद लिख सकते हैं हम लोग, क्या लिख सकते हैं, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल को हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू त्रिभुज बी एक्स बी वाई का क्षेत्रफल, तो वही लिख रहे हैं हम लोग। तो 2 इंटू त्रिभुज एक्स बी वाई का क्षेत्रफल बटे, और नीचे वही था त्रिभुज एक्स बी वाई का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज एक्स बी वाई का क्षेत्रफल ठीक है, बराबर क्या था हमारा, ए बी बटे एक्स बी, ए बी बटे एक्स बी। तो हम लोग लिख सकते हैं ए बी बटे एक्स बी का होल स्क्वायर। अब हम लोग जो है इससे ये कट नहीं कर जाएगा, त्रिभुज एक्स बी वाई का क्षेत्रफल और नीचे भी त्रिभुज एक्स बी वाई का क्षेत्रफल, तो दोनों कट जाएगा। तो या बराबर में हम लोग का हो जाएगा, दो बराबर क्या हो जाएगा, ए बी बटे एक्स बी का होल स्क्वायर। अगर हम लोग इसको इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, √2 बराबर जो है वो तुम्हारा हो जाएगा ए बी बटे एक्स बी। हम लोग का यही पूछ रहा था क्या, देखो एक्स बी, ये ए एक्स पूछ रहा है ना कि एक्स बी। यहाँ देखो ए एक्स है, यहाँ ए एक्स है, लेकिन हम लोग का जो है आया कितना है, एक्स बी आया है। तो हम लोग जो है एक्स बी को ए बी बनाने का कोशिश करते हैं, एक्स बी को जो है हम लोग जो है एक्स बी को जो है हम लोग जो है ट्राई करेंगे, एक्स बी को कहाँ गया, एक्स बी को हम लोग ट्राई करेंगे ए एक्स बनाने का। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इसको देते हैं प्लट। ठीक है, तो इसको पलटने के बाद कितना हो जाएगा, इसको इधर लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, एक्स बी बटे ए बी बराबर जो है तुम्हारा हो गया एक बटे वो एक 1/√2। इसको हम लोग सिर्फ पलट दिए हैं, ऊपर से नीचे कर दिए हैं। ठीक है, आई होप कि आप लोग को इतना जो है वो समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग क्या करते हैं, देखो यहाँ हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो ये हम लोग पलट दिए। ठीक है, अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि दोनों को एक से घटाने पर, दोनों को दोनों तरफ को दोनों तरफ को एक से घटाने पर, एक से घटाने पर तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक माइनस एक्स बी बटे ए बी बराबर एक माइनस एक बटे √2, ये हो जाएगा। अब देखो आगे क्या हो जाएगा, आगे सिर्फ सिंपल सा कैलकुलेशन बचा, सॉल्व करो आगे। तो क्या हो जाएगा, लघुत्तम तुम लो ए बी, तो ए बी लघुत्तम लिए तो क्या हो जाएगा, ए बी माइनस एक्स बी बराबर ये कितना हो जाएगा, √2 लघुत्तम लो, तो √2 जो है लघुत्तम लिया, तो √2 माइनस 1, तो ये कितना हो जाएगा, ए बी माइनस एक्स बी अगर करोगे तो ए बी माइनस एक्स बी अगर करोगे तुम, ए बी माइनस एक्स बी करोगे तो एक्स नहीं आ जाएगा, तो ये तुम्हारा हो गया ए एक्स बटे ए बी बराबर ये तुम्हारा हो गया √2 माइनस 1 बटे √2। यही पूछ रहा था तुम्हारा, ये ए एक्स बटे ए बी बराबर जो है तुम्हारा क्या आ गया, इतना ये आ गया √2 माइनस 1 बटे √2, ये तुम्हारा हो गया आंसर हो गया। आई होप कि आप लोगों को जो है इतना समझ में आ गया होगा। चलो हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, मान लीजिए, ऑलरेडी बोल रहा है, मान लीजिए त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज डीईएफ है। देखो ऑलरेडी यहाँ पर हम लोग को यहाँ पर प्रूफ करना था कि दोनों त्रिभुज समरूप है, लेकिन यहाँ ऑलरेडी दिया हुआ है। तो मान लीजिए त्रिभुज एबीसी समरूप जो है त्रिभुज डीईएफ का है, और उसके क्षेत्रफल का अनुपात जो है वो 64 और 125 है। तो उसके भुजाएं जो है ईएफ जो है इतना दिया हुआ है, तो जो बीसी निकालना है, यानी त्रिभुज दो त्रिभुज है, त्रिभुज ए बी सी और दूसरा त्रिभुज है तुम्हारा डी एफ, त्रिभुज डी ई एफ। उसमें क्या है, दोनों क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ है। यदि ई एफ बराबर जो है तुम्हारा ई एफ जो है वो 15.4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो तुम्हारा बीसी पूछ रहा है। तो हम लोग जानते हैं अगर दोनों त्रिभुज समरूप है तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल जो है बटे त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल
बराबर होता है तुम्हारा, दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात जो है उसके भुजाओं के रेशो अनुपात के बराबर होता है, भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। तो हम लोग लिख सकते हैं BC बटे EF का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ABC का क्षेत्रफल कितना है, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल है तुम्हारा 64 है, 64 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और वो जो है 121 सेंटीमीटर स्क्वायर है, बराबर BC कितना है, BC जो है वही निकालना है। तो BC और EF तुम्हारा दिया हुआ है 15.4 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो ये स्क्वायर हो गया। अब इसको जो है इधर स्क्वायर में इधर भेजेंगे तो क्या होगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो कितना हो गया, 64 बटे ये हो गया 121 बराबर हो गया तुम्हारा BC बटे 15 इंटू 4। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, या अब सिंपल सा कैलकुलेशन बता, तो 64 का वर्गमूल होता है 8 और 121 का वर्गमूल होता है 11, बराबर क्या उतना हो गया BC बटे कितना हो गया 15.4। अब क्या है कि इसको अगर भाग में तो इधर आके गुना में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा BC बराबर कितना हो जाएगा 8 इंटू 154 बटे तुम्हारा ये हो गया 11। तो ये कितना मरते में कट जाएगा, तो 11 कम 11, 11 चौक 44, तो ये 4.1 मरते में कट जाएगा। अब सिंपल सा कितना हो जाएगा, या BC बराबर तो 4.1 इंटू 8 कितना हो जाएगा 8 चौक 32 और 8 3 11, तो ये तुम्हारा हो गया 11.2। ये तुम्हारा BC की जो है 11.2 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। आई होप कि आप लोगों को जो है इतना समझ में आ रहा होगा। सिंपल था, जो है ये क्षेत्रफल का अनुपात जो है उसके भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। आई होप कि आप लोगों को इतना समझ में आ रहा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक समलंब ABCD, जिसमें देखो समलंब चतुर्भुज सबसे पहले बनाओ। तो समलंब चतुर्भुज कैसा होता है, देखो ये तो हो गया तुम्हारा समलंब चतुर्भुज। ठीक है, जिसमें दो भुजा जो है वो एक दूसरे का समांतर होता है। समलंब चतुर्भुज ABCD में क्या बोल रहा है, तो समलंब चतुर्भुज ABCD में AB और DC समलंब है, मतलब समांतर है AB और DC, यानी AB समांतर जो है तुम्हारा दिया हुआ है DC। ठीक है, और के विकर्ण परस्पर बिंदु 0 O पर प्रतिच्छेद करता है, यानी दोनों के विकर्ण को अगर मिला देते हैं, ठीक है, दोनों के विकर्ण को मिला देते हैं तो वो जो है एक दूसरे को जो है O पर प्रतिच्छेद करता है। तो ये हो गया तो आपका O, तो O पर प्रतिच्छेद करता है। ठीक है, यदि AB बराबर जो है 2CD है, 2CD है, यानी AB बराबर 2CD है, इसका मतलब तुम्हारा क्या हो जाएगा, CD की लंबाई जो वो छोटा हो जाएगा। ठीक ना, तो हम लोग ऐसे कर देते हैं AB बराबर जो है 2CD है। ठीक है, तो ये छोटा हो जाएगा, तो ऊपर वाला भुजा जो हम लोग छोटा बना लेते हैं अगर इसके अकॉर्डिंग चलेंगे तो। चलो कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ हम लोग जो है फिगर चेंज करते हैं, क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो हम लोग कैसे कर सकते हैं, देखो आप इसका सिर्फ सब कुछ सेम रहेगा, बस ऊपर वाला भुजा नीचे, नीचे वाला भुजा ऊपर करना है। तो AB जो है आपका बड़ा है, तो AB बड़ा कर देता हूँ, और जो है CD छोटा है तो उसको छोटा कर देता हूँ, बाकी बात सेम ही है दोनों। ठीक है ना, तो ये कर देता हूँ ABCD, और दोनों भुजा दोनों विकर्ण को मिलाने पर जो है वो दोनों एक दूसरे को जो है O पर काटता है, तो O पर हो गया। इतना ही था, AB बराबर जो है 2CD हो गया। ठीक है, AB बराबर 2CD। ठीक है, हो तो त्रिभुज AOB और त्रिभुज COD का क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखो सब अभी क्या होता है ना कि अगर दो त्रिभुज समरूप हो तो उसके क्षेत्रफल का अनुपात उसके भुजाओं के संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। लेकिन सबसे पहले हम लोग यहाँ दिया ही हुआ नहीं है कि त्रिभुज समरूप है, तो सबसे पहले हम लोग ट्राई करेंगे समरूप करने का। तो लिखते हैं त्रिभुज AOB और त्रिभुज COD में, त्रिभुज COD में यहाँ पर देखो कि AB जो है वो समांतर है DC के, AB जो है समांतर DC के, तो इसका संगत कोण जो है वो बराबर हो जाएगा। यानी तुम्हारा जो है संगत कोण कैसे होगा, AOB में ये कोण जो है, ये कोण आपके ये कोण जो है वो इस कोण के बराबर हो जाएगा। ठीक है, और आपके ये कोण जो है वो आपके इस कोण के बराबर हो जाएगा। आई होप कि आप लोग को इतना समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ हम लोग लिख लेते हैं, अगर दो भुजा जो है अगर समांतर है तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, कोण BAC बराबर जो है आपका कोण हो जाएगा ACD, और उसके उसी हिसाब से कोण BDC बराबर जो है आपका हो जाएगा कोण AB और D। ठीक है, एकांतर कोण जो है वो बराबर होता है, एकांतर कोण से ये दोनों बराबर हो जाएगा। क्या लिख दो, यहाँ पर लिख सकते हो आप एकांतर कोण से, एकांतर
कोण से, ठीक है। अब देखो त्रिभुज ए ओ बी और त्रिभुज सी ओ डी में दो का कोण ऑलरेडी बराबर हो गया दोनों त्रिभुज का, तो कोण ए बी ए सी बराबर जो है कोण ए सी डी हो गया, और कोण बी डी सी बराबर जो है कोण ए बी डी हो गया, और उसके साथ साथ जो है ओ कोण दोनों में जो है वो बराबर ही हो जाएगा। तो ऑलरेडी अगर दो कोण बराबर है तो त्रिभुज ऐसे ही ए समरूपता के कसौटी से ए समरूपता के कसौटी से त्रिभुज जो है दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएगा। त्रिभुज ए ओ बी समरूप त्रिभुज सी ओ डी, दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएगा। अगर दोनों त्रिभुज समरूप हो गया इसका मतलब उसके क्षेत्रफल का अनुपात जो है, मतलब त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल जो है बटे त्रिभुज सी ओ डी का क्षेत्रफल जो है, वो दोनों का क्षेत्रफल का अनुपात जो है उनके भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर हो गया, यानी ए बी बटे सी डी का स्क्वायर हो जाएगा। आई होप कि आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। या हम लोग बोल सकते हैं ए बी बटे सी डी, यानी ए बी बराबर कितना है 2CD है, तो हम लोग सिंपल सा यहाँ मान भर देते हैं, तो 2CD बटे सी डी का होल स्क्वायर, तो सी डी से सी डी गया, यानी यहाँ कितना बच गया 2, यानी 2 का स्क्वायर जो है वो 4 हो गया, यानी तुम्हारा जो है 4 आंसर हो जाएगा। आई होप कि आप लोगों को जो है इतना समझ में आ रहा होगा। सिंपल है, एकदम सिंपल है। चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं। ये एकदम इजी था, जो भी आपको क्वेश्चन में बोल रहा है वो आप अच्छे से ऑब्जर्व करें, आपको जो है एक इजीली क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो रहा होगा, ठीक है। चलो हम लोग का अगला क्वेश्चन क्या कहता है, एक त्रिभुज एबीसी की भुजा ए बी बी सी और सी ए के मध्य बिंदु क्रमशः डी ई और एफ है। तो सबसे पहले हम लोग एक त्रिभुज बना लेते हैं, ठीक है। तो ये आप लोग एक त्रिभुज बना सकते हैं, ये आपका एक त्रिभुज हो गया, ठीक है, ए बी और सी। इसमें क्या बोल रहा है, त्रिभुज एबीसी की भुजा ए बी पर है आपका डी, बी सी पर है ई, और सी ए पर कितना है, सी ए पर जो है एफ। ये तीनों बिंदु जो है ये भुजा को दो भागों में बांटता है, ए बी को डी दो भागों में बांटता है, ई जो है वो बी सी को दो भागों में बांटता है, और ए सी को जो है एफ जो है वो दो भागों में बांटता है, ठीक है। इतना हो गया। फिर त्रिभुज डी ई एफ, यानी त्रिभुज डी ई एफ एक बन रहा है, त्रिभुज डी ई एफ, दो त्रिभुज बन रहा है। त्रिभुज डी ई एफ और त्रिभुज एबीसी के क्षेत्रफल का अनुपात निकालिए, ठीक है। त्रिभुज एबीसी के क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है, ठीक है। आई होप कि आप लोग को जो है इतना जो है समझ में आ रहा होगा। तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे कि ये अगर मध्य बिंदु कर रहा है तो त्रिभुज भुजा जो है डीएफ जो है वो डीएफ भुजा और बीसी भुजा समांतर है, और उसी हिसाब से जो है एस ए बी भुजा और ई एफ भुजा जो समांतर है, और ये भुजा हो गया। उसके बाद जो है डी और जो है ए सी एक दूसरे के समांतर है। तो हम लोग लिख सकते हैं, चूंकि यहाँ पर ऐसे लिख दो, यहाँ पर जो भी आपका जो है यहाँ पर अगर दो भागों में बांटता है तो सब अलग अलग जो अगर ये मान के चलो ये अगर x है तो ये भी x हो जाएगा, तो ये 2x मतलब आधा आधा भाग में बांटता है, ये कहना चाह रहा हूँ, ठीक है ना। यहाँ पर लिख सकते हो आप डी एफ समांतर हो गया आपका BC के। उसके बाद जो है आपका डी समांतर जो है डी समांतर AC हो गया, AC हो गया। उसके बाद आपका बच गया एफ ई जो है ई एफ समांतर हो गया AB के। अगर सब भुजा समांतर है, अगर ये जो है इसके समांतर है, इसके समांतर है और इसके समांतर है, तो त्रिभुज ABC जो है वो समरूप हो जाएगा त्रिभुज DEF के, क्योंकि समांतर कौन है, मान के चलो यहाँ पर देखोगे तुम कि कोण ए अगर DF समांतर जो है कोण BC का है तो कोण D बराबर जो है कोण B हो जाएगा, और कोण F बराबर जो है वो कोण C हो जाएगा। तो अगर दो कोण बराबर हो गया तो ए समरूपता की कसौटी से जो है वो त्रिभुज समरूप हो जाएगा। तो हम लोग कह सकते हैं उसी हिसाब से सारा जो है वो समांतर है, तो हम लोग कह सकते हैं त्रिभुज DEF जो है वो समरूप है त्रिभुज ABC के। आई होप कि आप लोग को इतना समझ में आ गया होगा। तीनों भुजा समांतर है तो ये दोनों त्रिभुज जो है वो समरूप हो जाएगा। अगर दोनों त्रिभुज जो है समरूप हुआ तो उसी हिसाब से हम लोग लिख सकते हैं कि त्रिभुज, अगर दोनों त्रिभुज समरूप है तो हम लोग लिख सकते हैं दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात जो है उसकी भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल जो है बटे त्रिभुज
ए बी सी का क्षेत्रफल जो है उसके एक कोई भुजा ले लो, बराबर जो है वो आपके डी एफ बटे बी सी के स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। बराबर आप देख सकते हैं यहाँ पे कि डीएफ की लंबाई जो है वो बीसी की लंबाई के बराबर होगा, यानी जो है बीसी की लंबाई कितना है, अगर बीसी की लंबाई जो है आपका बोल सकते हैं कि बीसी की लंबाई कितना हो जाएगा, तो अगर ये 2x है, ये पूरा 2x है, तो ये आपका हो जाएगा x, यानी आप बोल सकते हैं कि BC बराबर जो है वो 2BE हो जाएगा, यानी 2BE है BE, तो 2BE जो है वो 2DF के बराबर हो जाएगा। आई होप कि आपको इतना समझ में आ रहा होगा। तो DF 2DF हो गया इधर, तो हम लोग लिख सकते हैं DF बटे BC बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं 2DF, तो 2DF का स्क्वायर हो जाएगा। आई होप कि आप लोग को इतना समझ में आ रहा होगा। DF से DF गया तो हम लोग का हो गया 1/2 का स्क्वायर, यानी आपका आंसर हो जाएगा 1/4। तो क्या बोल रहा है, क्षेत्रफलों का अनुपात जो है 1:4 हो जाएगा। आई होप कि आप लोग को जो है इतना समझ में आ रहा होगा। सिंपल है, एकदम सिंपल है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। चलो क्या अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सही उत्तर चुनिए और अपने उत्तर का औचित्य दीजिए। पहले हम लोग चेक कर लेते हैं रिकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कभी कभी रिकॉर्डिंग हो ही नहीं रहा होता है, ठीक है। चलो हम लोग रिकॉर्डिंग हो रहा है, कोई बात नहीं। चलो त्रिभुज क्या बोल रहा है, एबीसी और डी एफ दो समबाहु त्रिभुज इस प्रकार है कि, पहले हम लोग त्रिभुज बना लेते हैं, त्रिभुज एबीसी पहले बना लेते हैं। तो त्रिभुज ए बी सी हम लोग का ये हो गया, ए बी और सी हो गया। त्रिभुज एबीसी इस प्रकार है कि डी भुजा बीसी का मध्य बिंदु है, यानी डी जो है वो भुजा बीसी का मध्य बिंदु है, तो ये इसको हम लोग लिख सकते हैं डी। त्रिभुज ए बी सी और बी डी ई के क्षेत्रफल का अनुपात लिखेंगे। तो दूसरा त्रिभुज जो है वो मान लेते हैं ई जो है वो बाहर है, ठीक है, तो ये आपका ई हो गया, और ये जिससे कि ये बी डी ई बन रहा है। तो ये बोल रहा है कि दोनों त्रिभुज जो है वो है आपका समबाहु त्रिभुज, यानी ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी हो जाएगा, और इसमें क्या है बी डी बराबर डी बराबर बी हो जाएगा। और बी डी की लंबाई कितना होगी, बी डी की लंबाई जो है वो बी सी की लंबाई का जो है आधा है, तो हम लोग बोल सकते हैं बी डी बराबर जो हो गया वो बी सी बटे 2 हो जाएगा, ठीक है। आई होप कि आप लोग को इतना समझ में आ रहा होगा। क्या बोल रहा है, दो समबाहु त्रिभुज है, उसके मध्य बिंदु भुजाओं के एबीसी के समांतर त्रिभुज एबीसी और डीईएफ के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए, ठीक है। चलो हम लोग सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो देखो क्या बोल रहा है कि दो त्रिभुज है, लेकिन समरूप है कि नहीं ये कुछ भी नहीं दिया हुआ है। तो हम लोग को एक हिंट दिया है कि समबाहु त्रिभुज मीन्स तीनों कोण जो है वो 60 डिग्री होगा दोनों का। तो ये भी हो गया 60, ये भी हो गया 60, ये भी हो गया 60, इसमें भी ये भी 60 हो गया, ये भी 60 हो गया, ये भी 60 हो गया, यानी तीनों कोण जो है वो बराबर है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि त्रिभुज, हम लोग बोल सकते हैं ए समरूपता की कसौटी से, समरूपता के कसौटी से त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज बी डी ई, ठीक है। बी डी ई दोनों त्रिभुज समरूप हो गया, इसलिए जो हम लोग बोल सकते हैं त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल जो है वो त्रिभुज बी डी ई के क्षेत्रफल बटे त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल बराबर जो होगा वो बी सी बटे, हम लोग लिख सकते हैं बी सी बटे बी डी के स्क्वायर हो जाएगा। आई होप कि आप लोग को इतना समझ में आ रहा होगा, यही पर में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो बी सी बराबर कितना हो जाएगा, या तुम ऐसे लिख सकते हो कि जो बी डी बराबर जो है वो बी डी बराबर यहाँ पर कितना है वो बी सी बाई 2 है, यानी या बी सी बराबर कितना हो जाएगा, बी सी बराबर हो गया आपका 2 इंटू बी डी, ठीक है। तो यहाँ बी सी का वैल्यू भरो, तो बी सी का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 बी डी बटे बी डी का स्क्वायर, बी डी से बी डी गया तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, यहाँ पर 4 आपका जो है आंसर हो जाएगा। लेकिन ये पूछ रहा है अनुपात हो जाएगा, तो 4/1 होगा, यहाँ पे 4/1, तो अनुपात क्या हो जाएगा 4:1 जो है आपका आंसर हो जाएगा। 4:1 तो ऑप्शन में है, हाँ यहाँ ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। आई होप कि आप लोगों को जो है इतना चीजें समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन इसी में क्या कर रहा है, दो समरूप त्रिभुज के भुजाओं का अनुपात 4:9 है
के अनुपात में है, तो इसके क्षेत्रफल का अनुपात कितना हो जाएगा? सिंपल है, सिंपल सा, उसके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? उसके भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर, यानी 4/9 का जो है स्क्वायर हो जाएगा, तो यानी हो जाएगा 4 चौका 16 और 9 नमा 81, तो ये हो गया 16/81, तो ये आपका आंसर डी हो जाएगा। आई होप कि सिंपल, ये तो सिंपल फॉर्मूला बेस्ड था, तो आप लोग को इतना समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। ये जो आप PYQs हैं, आप लोग को जो है ये क्वेश्चन पूछा गया है पास्ट में, ठीक है, 2021 में पूछा गया है बोर्ड में आपका। क्या बोल रहा है? त्रिभुज ABC व त्रिभुज DEF समरूप है। देखो दोनों त्रिभुज ऑलरेडी समरूप बोल रहा है। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल इतना दिया हुआ है, त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल इतना दिया हुआ है, तो दोनों त्रिभुज के संगत भुजाओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। सिंपल है, तो क्या बोल रहा है? तो क्या हो जाएगा? त्रिभुज ABC BC का क्षेत्रफल बटे, ये क्या होता है? दोनों त्रिभुज समरूप है तो क्या हो जाता है? क्षेत्रफल का अनुपात जो है भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है, यानी त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल और ये है ये संगत भुजाओं का अनुपात। सिंपल इसको लिख देते हैं, संगत भुजाओं का अनुपात। संगत, सारा भुजा इसमें आ जाएगा, संगत भुजाओं का अनुपात का ये जो है वर्ग होता है, ठीक है, तो ये वर्ग हो गया। बराबर क्या हो जाएगा? ABC का क्षेत्रफल कितना है? 36 बटे ये हो गया 49, बराबर जो है कितना हो जाएगा? अगर ये वर्ग में है तो इधर आके वर्गमूल में हो जाएगा, तो वर्गमूल हो गया, या इसके कितना होगा? 6 1 36, 6 बटे ये हो जाएगा 7, 7 का वर्ग 49 का वर्गमूल 7 होता है, तो आपका जो है 6 जो है बटे 6/7 हो जाएगा, यानी 6/7 आपका आंसर हो जाएगा। आई होप कि आप लोगों को जो है इतना समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है? सिंपल है, यही है, दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात इतना है, तो उसके संगत ऊंचाइयों का अनुपात कितना होगा? संगत ऊंचाइयों का अनुपात भी वही होगा, तो कितना हो जाएगा? 9/4, मतलब उसके क्षेत्रफल का अनुपात जो है उसके ऊंचाई H1/H2 के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? H1/H2 कितना हो जाएगा? उसके इधर वर्ग है तो इधर वर्गमूल हो जाएगा, 9/4 बराबर कितना हो जाएगा? 3/4, यानी 3/4 हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा, 3/4, सॉरी 2, ये 2 हो जाएगा ना, ये 2 इधर 4 है तो ये वर्गमूल करेंगे तो 2 हो जाएगा, तो ये 2 हो जाएगा, तो 3/2 है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिंपल है। देखो त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR है, दोनों का क्षेत्रफल का अनुपात जो इतना दिया हुआ है AB बराबर, देखो इसको हम लोग ड्रॉ करते हैं, आप लोग को इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, दो त्रिभुज, अलग अलग त्रिभुज दिया हुआ है ABC और दूसरा त्रिभुज आपका दिया हुआ है, क्या है? त्रिभुज, दूसरा त्रिभुज है PQR। ठीक है, PQR दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग का जो है AB जो है 18 सेंटीमीटर है, 18 सेंटीमीटर है, और PR जो है आपका PR कितना दिया हुआ है? PR है आपका, PR कुछ नहीं दिया हुआ है, तो PR ही निकालना है। ठीक है, AB इतना है, उसके बाद जो है BC कितना है? वो 15 सेंटीमीटर है। तो दोनों त्रिभुज जो है दोनों कौन त्रिभुज समरूप है? तो हम लोग क्या समरूप जो है, समरूप उसी हिसाब से लिखते हैं। 1 मिनट रुक जाओ, इरेज करता हूँ इसको, फिर से इसको बनाते हैं, ठीक ना? 1 मिनट रुक जाओ। ये है आपका त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज QPR के, यानी QRP। हम लोग का पूछ कौन सा रहा है? PR पूछ रहा है, यानी PR यानी ये पूछ रहा है। तो देखो ये संगत भुजाओं का अनुपात अगर निकालेंगे तो ये नहीं हो जाएगा, तो हम लोग लिख सकते हैं त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज QRP का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा आपका? BC बटे RP। अब देखो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल दिया हुआ है 9/4 बराबर इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो ये स्क्वायर हो जाएगा। तो BC आपका ऑलरेडी दिया हुआ है 15, तो 15/RP का होल स्क्वायर। अब इधर ये वर्ग है तो इधर जाकर वर्गमूल नहीं हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? या आपका हो जाएगा √9/4 बराबर जो है ये 15/RP हो गया। यानी हम लोग लिख सकते हैं ये हो गया आपका 3 है, ये हो गया 2, 3/2 बराबर जो है ये हो गया 15/RP। ये अगर 3 5 से 15 कर सकते हैं तो ये 15 हो जाएगा। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे या RP बराबर जो हो जाएगा, RP बराबर आपका जो होगा 10 होगा,
और ये 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। यानी आरपी या पीआर लिखो, बात वही बना। तो जो ये जो है वो आपका 10 सेंटीमीटर हो गया। आई होप कि आप लोग को इतना समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात इतना दिया हुआ है, तो उसके संगत माध्यिकाओं का अनुपात कितना हो जाएगा। तो सिंपली वही है कि दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात 121/64 जो है उसके माध्यिकाओं के अनुपात के वर्ग के ही बराबर हो जाएगा। तो उसके माध्यिकाओं के अनुपात कितना हो जाएगा, m1/m2 बराबर कितना होगा, अंडर रूट, ये अगर वर्ग में है तो इधर वर्ग रूट में, तो 121/64। 121 किसका होता है 11 और 64 किसका होता है 8। तो ये 11:8 हो जाएगा, 11:8 हो जाएगा। आई होप कि आप लोगों को जो है इतना समझ में आ गया होगा। ये सब जो है आपका PYQs है, तो वही अभी हम लोग कर रहे हैं। क्या है ये, यदि समबाहु त्रिभुज एबीसी की एक भुजा 12 सेंटीमीटर है तथा समबाहु त्रिभुज DEF की एक भुजा 6 सेंटीमीटर है, तो उसके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि दोनों समबाहु त्रिभुज, अगर दो समबाहु त्रिभुज है तो वो ऑलरेडी समरूप होता है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF से कैसे होता है, उसके सारा कोण जो है, कोणों की लंबाई जो है, कोण जो है वो 60 डिग्री होता है। तो ये समरूपता की कसौटी से जो है हम लोग बोल सकते हैं कि दोनों त्रिभुज जो है समरूप है। तो अब क्या बोल रहा है कि एक एक भुजा की लंबाई जो है, एक की है 6 सेंटीमीटर, एक की है 12 सेंटीमीटर, एक की है 6 सेंटीमीटर। तो उसके क्षेत्रफल का अनुपात कितना हो जाएगा, उसके वर्ग के, भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर, यानी 12/6 का होल स्क्वायर जो हो जाएगा उसके क्षेत्रफल का अनुपात हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग का कितना हो जाएगा ये तो हम लोग का ये हो जाएगा आपका। ठीक है, तो ये कट गया, तो ये 6 दूना 12 हो गया, यानी हो गया 2/1, यानी ये हम लोग बोल सकते हैं इसका स्क्वायर, यानी 4:1 हो जाएगा आंसर। 4:1 है ऑप्शन में, तो ये 4:1 हो जाएगा। आई होप कि इतना सिंपल चीजें हैं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। 2024 में क्वेश्चन दिया हुआ है आपके लिए, ये होमवर्क होगा। ठीक है ना, सेम क्वेश्चन है। ये जो है क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ है और संगत भुजाओं का अनुपात निकालना है। ये भुजाओं का अनुपात दिया हुआ है, क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है। ये क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ है, भुजाओं का अनुपात निकालना है। ठीक है, सिंपल है, समझ में आ गया होगा। ये देखो 2025 में आप लोगों को पूछा गया था, 25 में पूछा गया था, 26 में पूछा गया था, तो आप लोग इजिली कर लेंगे। अब देखो ये भी PYQs है। क्या बोल रहा है, सिद्ध करें कि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात उनके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। यही है, देखो यही प्रमेय है। सेम प्रमेय उठा के क्वेश्चन में 5 नंबर का पूछा गया था आपका। देखो दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। तो हम लोगों ने ये कहाँ प्रूफ किया था, वीडियो नंबर 3 में अगर आप जाएंगे तो आप लोगों को जो है वो ये क्वेश्चन का जो है वो प्रूफ जो है आपको इजीली मिल जाएगा। मैंने पूरा डिटेल वे में इसको जो है प्रूफ करवाया वहाँ, तो आप वीडियो नंबर 3 में जाइए और ये जो है सेक्शन पर जो है त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात जो है, ये दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है, ये प्रूफ करने का जो है वहां आप इजिली देख सकते हैं। आई होप कि आप लोग को इतना चीजें समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन जो है, अगला प्रमेय की तरफ बढ़ते हैं और उसका जो है क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, देखो इस प्रमेय का जो है यूज हम लोग करते नहीं, बस इस प्रमेय से हम लोग को इतना पता चलता है, यदि किसी, देखो क्या बोलता है ये प्रमेय 6.7, यदि किसी समकोण त्रिभुज के समकोण वाले शीर्ष से, मतलब मान के चलो यदि किसी समकोण त्रिभुज से ABC, ये समकोण है, समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पर लंब डाला जाए, यानी समकोण वाले शीर्ष से अगर कर्ण पर लंब डाला जाए, ये मान लो D है जाए, तो इस लंब के दोनों ओर बने त्रिभुज संपूर्ण त्रिभुज के समरूप होते हैं। यानी इसके तरफ डी AC पर लंब डालने के बाद जो है वो दो त्रिभुज बना ADB और BDC, दोनों त्रिभुज जो है वो त्रिभुज ABC के वो समरूप होगा तथा परस्पर भी समरूप होते हैं। यानी त्रिभुज ADB समरूप त्रिभुज DBC हो जाएगा। मतलब कहना क्या चाह रहा है वो रिटन फॉर्मेट में बता देता हूँ। त्रिभुज ADB जो बना, नया त्रिभुज जो बना वो समरूप होगा त्रिभुज ABC के, और दूसरा त्रिभुज जो बना BDC, त्रिभुज BDC जो है वो समरूप होगा त्रिभुज ABC के, मतलब संपूर्ण त्रिभुज का वो समरूप होगा ABC के। उसके साथ साथ ये दोनों त्रिभुज जो आपस में समरूप होगा, यानी त्रिभुज ADB जो है वो समरूप होगा त्रिभुज BDC के, त्रिभुज BDC के। यही जो है ये आपका जो है 6.7 जो
प्रमेय है, यही कहना चाह रहा है। आई होप कि आप लोग को जो ये प्रमेय समझ में आ गया होगा। इसका यूज जो है हम लोग 6.8 प्रमेय को प्रूफ करने के लिए करते हैं। तो आप जो है लेक्चर नंबर 3 जाके देखिए 6 पॉइंट लेक्चर नंबर 2 और लेक्चर नंबर 3, इससे आपका जो है 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। तो आप वहां जाकर, मैं इसलिए बार बार आपको प्रेस कर रहा हूं जाके देखने के लिए, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन क्या, अगला प्रमेय क्या कर रहा है, एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। यानी मान के चलो ये त्रिभुज है तुम्हारा ए बी सी और ये समकोण है, ठीक है। तो इसमें अगर समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है, तो ये एसी की भुजा की लंबाई, एसी भुजा के वर्ग जो है वो रिमेनिंग दो भी भुजा जो है ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर के बराबर होता है। यही बोलना चाह रहा है कि अगर त्रिभुज ए बी सी समकोण त्रिभुज है और लाइक बी पर समकोण है, तो इसके सामने वाली भुजा ए सी हो गई, ए सी कर्ण हो गई, तो कर्ण का जो है वर्ग है वो बचा हुआ दोनों भुजा के वर्गों के योग के बराबर होता है। आई होप कि आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये होता है। और प्रमेय 9 क्या कहता है, इसी का विलोम है कि अगर त्रिभुज एबीसी में अगर ये एसी का स्क्वायर बराबर, मतलब एक भुजा का स्क्वायर जो है रिमेनिंग दो भुजाओं के वर्गों के स्क्वायर के बराबर होता है, तो वो समकोण त्रिभुज होगा। यही ये प्रमेय बोलना चाह रहा है, ठीक है। आप लोग को इतना समझ, तो पहली भुजा का समकोण जो है वो समकोण होगा। आई होप कि आप लोग को इतना समझ में आ गया होगा। यानी एसी का जो है वो सामने वाली कोण, तो एसी के सामने वाली कोण बी जो है वो समकोण होगा, यही बोलना चाह रहा है। मतलब ये पाइथागोरस प्रमेय इसको बोलते हैं, पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। और ये जो है पाइथागोरस प्रमेय का विलोम हो गया, ये जो है 6.9 पाइथागोरस प्रमेय का विलोम हो गया। आई होप कि आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन लगाना शुरू करते हैं इस पर, ठीक है। चलो अगला ये इसका क्वेश्चन क्या है कि आकृति 6 पॉइंट आ गया भाई, हाँ, आकृति 6.48 यानी 6.48 यहाँ है में कोण ए सी बी ये समकोण है, ठीक है। ये 90 डिग्री है तो समकोण है, तथा सी डी लंब ए बी पर है, मतलब सी डी जो है वो लंब ए बी पर है, ठीक है। तो सिद्ध कीजिए कि बी सी का स्क्वायर बटे ए सी का स्क्वायर और जो है बी डी का स्क्वायर बी डी बटे ए डी होगा। ये हमें प्रूफ करना है। यानी बी सी का स्क्वायर बटे ए सी का स्क्वायर जो है वो बी डी कहाँ गया, बी डी बटे ए डी होगा। चलिए प्रूफ करना शुरू करते हैं। तो हम लोगों ने अभी 6.7 पर में देखा था कि अगर ये सेम सिचुएशन है, अगर कि ये समकोण त्रिभुज में अगर कर्ण पर जो है लंब डाला जाए, तो वो दोनों त्रिभुज जो बनेगा वो एक दूसरे में समरूप तो होगा ही, लेकिन दोनों त्रिभुज जो है, त्रिभुज ये पूरा त्रिभुज का समरूप होगा और त्रिभुज ये भी जो है पूरा त्रिभुज का समरूप होगा। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यहीं से हम लोग सिंपली यहीं से प्रूफ करना शुरू करते हैं। तो हम लोग पहले देख लेते हैं कि त्रिभुज सी ए डी तथा, ये त्रिभुज में देखते हैं, त्रिभुज सी ए डी तथा त्रिभुज एबीसी में पूरा त्रिभुज का एक बार ले लेते हैं, ठीक है। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि इसमें जो है आपका, इसमें देखो इसमें कर्ण कौन सा है, इस त्रिभुज में कर्ण कौन सा है, तो ये एसी है। तो हम लोग लिख लेते हैं एसी, इसका अगर ये दोनों त्रिभुज अगर समरूप है, ठीक है, ये दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएगा 6.7 से। तो दोनों त्रिभुज अगर समरूप हो गया तो हम लोग का जो है उसका संगत भुजाओं जो है वो समानुपाती होगा, ये हम लोग को पता है। तो यहाँ तथा ना लिख के अगर लिख दो सीधे सिंपल सा समरूप, तो इसका संगत भुजा जो समानुपाती होगा, यानी इसका जो है कर्ण, मतलब त्रिभुज सी डी ए का कर्ण जो है वो जो है त्रिभुज एबीसी के कर्ण के बराबर होगा, यानी ए बी सी डी बटे उसके अनुपात के बराबर होगा, बटे ए सी बटे ए डी नहीं ए बी ना करना है। उसके बाद जो है आपका ए डी बटे आपका कौन सा हो गया, ए डी बटे इस भुजा का जो है वो आपका आधार हो जाएगा ए सी। तो ये आपका ए सी हो गया। और या हम लोग इसको सॉल्व करें, या ए सी का स्क्वायर बराबर जो है आपका क्या हो जाएगा, ए डी इंटू ए बी हो जाएगा। इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं त्रिभुज सी डी बी में, त्रिभुज सी डी बी और त्रिभुज सी डी बी और त्रिभुज ए बी सी, ये भी समरूप है। त्रिभुज ए बी सी ये दोनों जो है वो समरूप है। तो इसमें जो है आपका जो है त्रिभुज सी डी बी में ये कर्ण हो जाएगा, तो सी बी या बी सी कुछ भी बोल दो, बी सी बटे इसके कर्ण कौन सा हो जाएगा, तो ये ए बी हो जाएगा। तो ए बी बराबर अब क्या आ गया, बी डी
इसका जो है आधार कौन सा हो जाएगा, बी डी। तो बी डी, और इसमें कौन आधार हो जाएगा, इसमें हो जाएगा आपका सी डी आधार मान के चलते हैं, ठीक है। तो ये तो आपका जो है ये आपका हो जाएगा इसमें जो है आधार कौन सा हो जाएगा, इसमें अगर देखोगे ये पूरा त्रिभुज में आधार वो बी सी, ठीक है। तो ये बी सी आधार हो गया, सिंपली ये बी सी हो गया। तो हम लोग लिख सकते हैं या क्या हो जाएगा, बी सी का स्क्वायर, बी सी का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, बी डी इंटू ए बी, ठीक है। ये इक्वेशन 2 मान लेते हैं, ठीक है। हमारे पास एक्स्ट्रा पेज है, हाँ है। अब हम लोग क्या करते हैं कि त्रिभुज समीकरण 2 में, समीकरण 2 में समीकरण 1 से भाग देने पर, भाग देने पर क्या हो जाएगा यहाँ पे कि BC का स्क्वायर, BC का स्क्वायर बटे इधर क्या है AC का स्क्वायर, AC का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा इधर BD इंटू AB बटे ये इसमें क्या है AD इंटू AB, ठीक है। AB से AB गया तो हम लोग क्या कर सकते हैं, AB या BC का स्क्वायर बटे AC का स्क्वायर बराबर क्या हो गया BD बटे AD। देखो यही प्रूफ करना था ना, BC का स्क्वायर बटे AC का स्क्वायर बराबर BD बटे AB, BD बटे AB प्रूफ, तो लिख सकते हैं प्रूफ। आई होप कि आप लोगों को जो है इतना समझ में आ गया होगा, सिंपल था। चलो अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, एक सीढ़ी क्वेश्चन क्या कहता है, देखो एक सीढ़ी किसी दीवार पर इस प्रकार टिकी है हुई है, इसका निचला सिरा दीवार से 2.5 मीटर की दूरी पर है, देखो यहाँ तो 2.5 मीटर की दूरी पर है, तथा इनकी ऊपरी सिरा भूमि से 6 मीटर की ऊंचाई पर है, यानी इसकी ऊपरी सिरा जो है वो 6 मीटर की ऊंचाई पर है। एक खिड़की तक पहुंचती है, मतलब मान के चलो यहाँ पर कोई खिड़की है, ठीक है, यहाँ पर कोई खिड़की है, यहाँ पर कोई लड़की खड़ी है और ये तुम जो है यहाँ पर तुम हो, ठीक है, तुम हो। अब तुमको जो है यहाँ पर जो है तो उससे जो है उसको देखने जाना है, ठीक है। तो सीढ़ी की लंबाई, तो तुम्हारा कितना सीढ़ी की लंबाई मान के चलो, वो सीढ़ी तुम कोई लाए, ठीक है, कोई सीढ़ी तुम लाते हो, तो वो जो सीढ़ी जो है तुम बेस से जो है वो 2.5 मीटर पर है और उस खिड़की की लंबाई जो है वो 6 मीटर है। तो आपका जो है वो आपको कितना सीढ़ी का लंबाई चाहिए जिससे कि आप उसकी खिड़की के पास जो है पहुंच सकते हैं, तो वही लंबाई ज्ञात करना है। तो सिंपल सा ये है, तो ये 90 डिग्री हो जाएगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में जो है कोण सी जो है वो 90 डिग्री हो गया। तो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग जानते हैं कि AB का स्क्वायर जो है वो क्या हो जाएगा, बचे दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है, यानी AB का स्क्वायर जो है आपका AC के स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा आपका AC का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 6 मीटर में है सब, 6 का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2.5 का होल स्क्वायर। तो सिंपली आप इसको सॉल्व करेंगे, 36 प्लस ये कितना हो गया आपका 36 प्लस ये 625 हो जाएगा, तो ये 6.25 हो गया। दोनों को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, ये 42.25 ये आपका हो जाएगा, और ये मीटर में है तो ये मीटर में हो जाएगा। यानी आपको सीढ़ी जो आपको महिला मित्र को आपको अगर आपको देखना है तो आपका जो है सीढ़ी की लंबाई कितना होना चाहिए, 42.25 मीटर होनी चाहिए। आई होप कि आप लोग को इतना समझ में आ रहा होगा, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है, सिंपल था। चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोल रहा है, देखो आकृति में, आकृति 6.50 में 6.50 यहाँ दिया हुआ है, AD जो है लंब BC पर है, AD लंब जो है वो BC पर है। तो सिद्ध कीजिए कि AB का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर बराबर जो है BD का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। तो सबसे पहले AD जो है वो लंब डाला गया, तो दो त्रिभुज बना, दो त्रिभुज में जो ये जो है 90 डिग्री, ये AD भुजा जो है वो कॉमन है, ठीक है। तो ये दोनों त्रिभुज जो है वो समकोण त्रिभुज बना, ये एक त्रिभुज हो गया और ये एक त्रिभुज हो गया, ठीक है। तो दोनों त्रिभुज में हम लोग क्या करते हैं, AD की लंबाई निकालते हैं। तो त्रिभुज ADB में
कर्ण पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से लिख सकते हो, पहले लिख दो पाइथागोरस प्रमेय से, दोनों में पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। इसमें कर्ण कौन सा है, इसमें कर्ण हो जाएगा ए बी, तो ए बी का स्क्वायर बराबर जो है, ए बी का स्क्वायर बराबर जो हो गया इतना हो जाएगा आपका ए डी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर, और ए डी दोनों में कॉमन है, तो ए डी जो है हम लोग को ए डी को अलग कर लेते हैं, या अगर ये प्लस में है इधर तो इधर आके माइनस में हो जाएगा, तो हम लोग लिख सकते हैं ए बी का स्क्वायर माइनस बी डी का स्क्वायर जो है, बी डी का स्क्वायर बराबर जो हो गया वो ए डी का स्क्वायर हो गया, ठीक है। इसको समीकरण इसको एक मान लेते हैं। अब त्रिभुज, अब दूसरा त्रिभुज में लेते हैं सी डी ए में, त्रिभुज सी डी ए में सेम पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। तो सी डी ए में क्या हो जाएगा, ए सी जो है यहाँ पर अब कर्ण हो जाएगा, तो ए सी का स्क्वायर बराबर, ए सी का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए डी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर भी सेम ए डी को अलग करते हैं, और ये सी डी प्लस में है तो इधर आके माइनस में आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, तो ए सी का स्क्वायर माइनस सी डी का स्क्वायर बराबर जो है वो ए डी का स्क्वायर हो गया, ठीक है। ए डी दोनों तरफ कॉमन है, ठीक है। तो त्रिभुज ए और बी से ये दोनों बराबर नहीं हो जाएगा, ये वाला पार्ट समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो लिख सकते हैं समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और समीकरण 2 से क्या हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर माइनस बी डी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर माइनस बी डी का स्क्वायर बराबर जो है कितना हो जाएगा, ए सी का स्क्वायर माइनस सी डी का स्क्वायर, ए सी का स्क्वायर माइनस सी डी का स्क्वायर, ये हो गया। तो हम सिंपली अब क्या कर सकते हैं कि ये इसको माइनस वाला को इधर ले आएंगे और ये वाला माइनस वाला को इधर ले आएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो ए बी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर बराबर, ये ए सी का स्क्वायर ऑलरेडी था यहाँ, ए सी का स्क्वायर, ये माइनस में बी डी का स्क्वायर था इधर हो गया प्लस में बी डी का स्क्वायर। देखो प्रूफ क्या करना था, ए सी का स्क्वायर प्लस सी डी, ए बी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर बराबर जो है बी डी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर, तो बी डी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर प्रूफ हो गया, तो ये लिख सकते हैं प्रूव्ड। आई होप कि आप लोग को जो है ये सिंपल चीजें समझ में आ गया होगा, सिंपल है, इजी है, ठीक है। चलो पाइथागोरस प्रमेय का ही पूरा का जो है हम लोग यूज कर रहे हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो क्या कहता है, एक अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन लग टफ रहा होगा लेकिन है नहीं, ठीक है। तो इसको इत्मीनान से पहले चीजें समझने की कोशिश करते हैं। क्या बोल रहा है कि बी एल और सी एम एक समकोण त्रिभुज एबीसी की माध्यिकाएं हैं, मतलब बी एल जो है, बी एल और बी एल जो है वो एसी को दो भागों में बांटता है, ठीक है, माध्यिकाएं हैं। तो उसके बाद जो है सी एम जो है वो ए बी का माध्यिकाएं है, यानी इसको भी ये दो भागों में बांट रहा है। आई होप कि आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। तथा इन त्रिभुज का कोण ए समकोण है, ये त्रिभुज का कोण जो है ए समकोण है, समझ में आ गया हो। हमें सीधे क्या करना है, 4 इंटू बी एल का स्क्वायर प्लस सी एम का स्क्वायर बराबर जो है 5 इंटू बी सी का स्क्वायर, ठीक है, ये हमें प्रूफ करना है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि हमारा ये 3 त्रिभुज बन रहा है। देखो पहले त्रिभुज तो ये ऑलरेडी है, त्रिभुज बी ए एल, ठीक है, ये त्रिभुज देख लेते हैं, ये त्रिभुज। उसके बाद हम लोग प्लेन चेंज करते हैं, सबसे पहले तो इसको मिटाते हैं, पहले इसको मिटाओ, ठीक है। अगला त्रिभुज हम लोग का कौन सा बन रहा है, हम लोग का त्रिभुज दूसरा बन रहा है त्रिभुज एम ए सी, ये त्रिभुज बन रहा है, ठीक है। और उसके बाद एक और त्रिभुज बन रहा है, कौन सा त्रिभुज बन रहा है हम लोग का, त्रिभुज ए बी सी तो ऑलरेडी हम लोग के पास था ही, तो त्रिभुज ए बी सी बन रहा है, ठीक है ना। तो त्रिभुज ए बी सी को हम लोग, ये ऑलरेडी जो हम लोग के पास था त्रिभुज ए बी सी, ठीक है। तो ये 3 त्रिभुज बन रहा है, तो हम लोग तीनों त्रिभुज का जो है यूज कर रहे होंगे, ठीक है ना। चलो हम लोग कलर चूज कर लेते हैं, रेडी प्रोसीड करते हैं। चलो हम लोग देखते हैं, अब तीनों त्रिभुज जो है वो समकोण त्रिभुज ही होगा, क्योंकि कोण ए सब में आ रहा है, तो ये तीनों त्रिभुज जो है वो समकोण त्रिभुज है। तो हम लोग क्या करते हैं, त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज ए बी सी में क्या हो जाएगा, बीसी का स्क्वायर, बीसी जो है वो कर्ण है, ठीक है। तो बीसी का स्क्वायर बराबर जो हो जाएगा, बीसी का स्क्वायर बराबर जो है ए बी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर,
ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर, ए सी का स्क्वायर जो है, ये इक्वेशन एक मान लेते हैं। ठीक है, अब हम लोग दूसरा त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज बी एल ए में। ठीक है, त्रिभुज बी ए एल में, त्रिभुज बी ए एल में क्या है कि बी एल जो है वो कर्ण है, तो बी एल का स्क्वायर बराबर जो है ना, बी एल का स्क्वायर, बी सी नहीं है ये बी एल है। ठीक है, बी एल का स्क्वायर बराबर जो हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, बी ए का स्क्वायर, बी ए का स्क्वायर प्लस एल ए का स्क्वायर, तो बी ए का स्क्वायर प्लस एल ए का स्क्वायर। ठीक है, एल ए का स्क्वायर। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो एल ए को जो है, एल ए को लिख सकते हैं हम लोग जो है, एल ए जो है आपका ए सी का आधा हो जाएगा, ये पता है क्योंकि ये मध्यिकाएं हैं। तो बी एल का लंबाई जो है ये कितना हो जाएगा, ए सी बाई टू, ये भी ए सी बाई टू हो जाएगा, तो बी ए एल जो है वो बी सी बाई टू हो जाएगा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, या बी एल बराबर बी एल का स्क्वायर बराबर ए बी, इसको लिख दो बी ए आई ए, बात वही हो गया, प्लस एल ए जो है, एल ए है ए सी बाई टू है, तो ये ए सी बाई टू हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा। या हम लोग कर सकते हैं इसको जो है लघुत्तम लो, तो बी एल का स्क्वायर बराबर जो हो जाएगा आपका ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर बटे 4। तो हम लोग लिख सकते हैं इसको इक्वेशन 2 मान लो, जब जरूरत पड़ेगा तो हम लोग करेंगे। या आप ऐसे कर सकते हो, या इसको अगर इधर भेजोगे तो कितना हो जाएगा, 4 लघुत्तम लोगे 4 सब में, तो क्या हो जाएगा ये 4 बी एल का स्क्वायर बराबर 4 ए बी का स्क्वायर बराबर ए सी प्लस प्लस यहाँ बराबर था ना, प्लस ए सी का स्क्वायर। इसको तुम इक्वेशन जो है 2 मान लो। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को इतना समझ में आ गया। 2 त्रिभुज हम लोगों ने कवर कर लिया, त्रिभुज सी बी ए सी और त्रिभुज बी ए एल कवर कर लिया। अब एक और त्रिभुज बच गया, त्रिभुज एम ए सी। तो त्रिभुज एम ए सी में, त्रिभुज एम ए सी में पाइथागोरस प्रमेय से ही हम लोग सारा कर रहे हैं अभी, तो लिख सकते हो पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो गया कि इसमें जो है एम ए सी में क्या है कि ए सी एम जो है वो आपका कर्ण है, तो हम लोग लिख सकते हैं सी एम का स्क्वायर, सी एम का स्क्वायर बराबर जो है आपका एम ए का स्क्वायर प्लस सी ए का स्क्वायर, एम ए का स्क्वायर प्लस सी ए या ए सी का स्क्वायर लिखो, ए सी का स्क्वायर। अब लोग देख सकते हैं यहाँ देखो एम ए जो है वो बी सी का बी ए का आधा है, तो ये जो हो जाएगा एम बी ए बाई टू हो जाएगा, ये भी बी ए बाई टू हो जाएगा, या ए बी बाई टू जो भी बोलो। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं एम ए की जगह पर या सी एम का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ये ए बी बाई टू हो जाएगा, तो ए बी बाई टू का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस ए सी का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सिंपल सा कैलकुलेट करते हैं, क्या हो जाएगा, अरे यार बराबर सी एम का स्क्वायर बराबर तो आपका हो जाएगा ए बी का स्क्वायर बटे 4 प्लस ए सी का स्क्वायर। ठीक है, ए सी का स्क्वायर, या हम लोग इसको अगर लघुत्तम लेते हैं 4 तो कितना हो जाएगा 4 सी एम का स्क्वायर बराबर जो है ए बी का स्क्वायर प्लस 4 ए सी का स्क्वायर। अब देखो हम लोग को प्रूफ क्या करना है वो हम लोग देखते हैं कि बी एल का स्क्वायर, बी एल का स्क्वायर यहाँ, अरे यार ये क्यों आ जा रहा है बार बार, इसको रिमूव करो। देखो आप लोग को यहाँ पर देखो बी एल का स्क्वायर प्लस सी एम का स्क्वायर, तो हम लोग क्या कर सकते हैं इक्वेशन 3 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 3 मान लेते हैं और दोनों इक्वेशन को जोड़ देते हैं, तो समीकरण 1 प्लस समीकरण 2। ठीक है, दोनों समीकरण को जोड़ने पर इसका लेफ्ट हैंड पार्ट क्या है 4 बी एल का स्क्वायर, तो यहाँ लिख सकते हैं 4 बी एल का स्क्वायर प्लस इसका लेफ्ट हैंड में क्या है 4 सी एम का स्क्वायर। अब राइट हैंड जोड़ना शुरू करते हैं, 4 ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर, 4 ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर, और इसका राइट हैंड सेट क्या है ए बी का स्क्वायर प्लस प्लस ए बी का स्क्वायर प्लस 4 ए सी का स्क्वायर। ठीक है, ये है। अब देखो यहाँ दोनों में 4 कॉमन है, 4 कॉमन ले लो, 4 कॉमन ले लिए तो कितना हो गया बी एल का स्क्वायर प्लस सी एम का स्क्वायर बराबर, देखो ये हो गया आपका कितना हो गया, ये 4 ए बी प्लस 1 ए बी, तो ये 5 ए बी का स्क्वायर हो गया, 5 ए बी का स्क्वायर प्लस 1 ए सी और 4 ए सी, तो ये 5 ए सी का स्क्वायर हो गया, 5 ए सी का स्क्वायर। अब हम लोग क्या कर सकते हैं इसमें से 5 कॉमन ले सकते हैं, तो या हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे 5 कॉमन लेके
ए बी का स्क्वायर, 5 कॉमन लेने के बाद ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर। आई होप कि आप लोग को इतना समझ आएगा। ये कितने किसके बराबर है, या बराबर आप लोग लिख सकते हैं यहाँ पे 4 बी एल का स्क्वायर प्लस एम का स्क्वायर। ठीक है, 4 कॉमन है यहाँ पे, यही हमें प्रूफ करना था। ये हो गया प्रूफ। आप लोग यहाँ मिला सकते हैं। 4 बी एल 4 कॉमन है, 4 कॉमन है तो ये कितना होगा, बी एल का स्क्वायर प्लस सी एम का स्क्वायर, बी एल का स्क्वायर प्लस सी एम का स्क्वायर, और बराबर जो है 5 बी सी का स्क्वायर हो गया। तो देखो 5 ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर कितना होता है, ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर बी सी का ये स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर तुम लिख सकते हो बराबर 5 बी सी का स्क्वायर। यही चीज हो गया भाई। तो इस समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, तो ये आपका प्रूफ हो गया। आई होप कि आप लोगों को जो है इतना समझ में आ गया होगा। सिंपली हम लोग का 3 त्रिभुज बना है, तीनों त्रिभुज का जो है पाइथागोरस का यूज करके हम लोग जो है निकाले हैं। आपको इतना चीजें जो है वो क्लियर हो गया होगा। सिंपली जो है इजी मेथड से हम लोगों ने कर लिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कुछ त्रिभुजों की भुजाएं नीचे दी गई है, निर्धारित कीजिए कि इनमें से कौन कौन से त्रिभुज समकोण त्रिभुज है। इस स्थिति में कर्ण की लंबाई भी लिखिए। देखो एक चीज है कि समकोण त्रिभुज, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि त्रिभुज का जो है प्रॉपर्टी में क्या होता है कि दो छोटी भुजा जो है, दो छोटी भुजा का योग जो है उस बड़ी भुजा के योग के दो छोटी भुजा का जो योग जो है वो बड़ी भुजा के योग के बराबर होता है। ठीक है ना, सॉरी तो इसमें जो है मतलब दो छोटी भुजा का योग जो है हमेशा बड़ी भुजा से बड़ी भुजा से वो बड़ी होती है। जैसे इसमें देख लो कि दो छोटी भुजा कौन कौन, 7 और 24 है। तो 7 प्लस 24 अगर लिखोगे, 7 प्लस 24 जो हमेशा वो 25 से बड़ा होगा। तो ये त्रिभुज आ गया, बन गया। तो इसमें क्या है, दो छोटी भुजा जो है, बड़ी भुजा हमेशा कर्ण होती है। इतना तो आप लोगों को क्लियर होगा। तो हम लोग क्या है कि सबसे पहले देखते हैं कि कर्ण का स्क्वायर जो होता है, वो कर्ण का स्क्वायर जो होता है हमेशा जो होगा क्या होगा, छोटी भुजा के वर्ग के योग के बराबर होगा। यानी 7 के स्क्वायर प्लस 24 के स्क्वायर के बराबर होगा। तो हम लोग देख लेते हैं, अगर ये आंसर ये दोनों एलएचएस और आरएचएस बराबर हो गया तो वो समकोण त्रिभुज होगा। तो 25 बराबर क्या होता है, 25 का स्क्वायर कितना होता है, 625 होता है। बराबर अगर ये 49 प्लस कितना हो गया, कितना ये आपका कितना हो जाएगा, 576, ये 576 हो जाएगा 24 का स्क्वायर। दोनों को जोड़ोगे तो 625 आ गया। यानी लेफ्ट हैंड आरएचएस बराबर एलएचएस हो गया। यानी पाइथागोरस प्रमेय से जो है, अगर पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से जाओगे तो ये जो है आपका अगर क्या बोलते हैं, कर्ण का स्क्वायर जो है अन्य दो भुजाओं के वर्ग के स्क्वायर के बराबर होता है, तो वो जो है वो समकोण त्रिभुज होता है। तो इसको बोल सकते हैं समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। और इसमें जो है वो 25 जो है 25 इसका कर्ण हो जाएगा, 25 कर्ण हो जाएगा। आप आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। दूसरा क्वेश्चन में हम लोग देख लेते हैं कि सबसे बड़ी भुजा जो है वो कर्ण होती है हमेशा। तो 8 जो है वो कर्ण हो जाएगा। तो कर्ण का स्क्वायर जो है, कर्ण का स्क्वायर बराबर जो है दोनों भुजा के वर्ग के स्क्वायर के बराबर होता है कि नहीं। तो 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, तो बराबर कितना हो गया, ये हो गया आपका 64 बराबर 3 तिया 9 प्लस 6 36, तो ये हो गया आपका 45। तो ये दोनों जो है वो बराबर नहीं है, ये समकोण त्रिभुज नहीं होगा। आई होप कि आप लोग को इतना समझ में आ गया होगा। समकोण त्रिभुज नहीं होगा तो इसका कोई 90 डिग्री होगा, नहीं होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, तीसरा नंबर क्वेश्चन। इसी तरह से आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, तीसरा खुद से कीजिएगा, चौथा कर देता हूँ। चौथा समकोण है वो सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर जो है, सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर जो है वो रिमेनिंग दो भुजा के वर्ग के योग के बराबर होगा। तो यानी 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर करते हैं तो ये हो गया 169 बराबर ये कितना हो गया 144 प्लस 25 कितना हो गया, ये भी 169 हो गया। यानी दोनों अगर बराबर है, दोनों अगर बराबर है तो ये समकोण त्रिभुज होगा, समकोण त्रिभुज है। और ये जो है 69 जो ये 13 जो है आपका 13 कर्ण हो जाएगा। आई होप कि आप लोग को इतना समझ में आ गया होगा। और ये तीसरा नंबर क्वेश्चन जो है आप खुद से करेंगे और कमेंट में आकर बता रहे होंगे कि ये एक समकोण त्रिभुज है कि नहीं है और इसका कर्ण कौन सा होगा। आई होप कि आप लोग को दूसरा क्वेश्चन नंबर 2 का कोई कर्ण होगा नहीं, क्योंकि ये समकोण त्रिभुज है ही नहीं तो कर्ण कहाँ से आएगा। आई होप कि आप लोग को इतना समझ में आ गया होगा। चलो हम लोग PYQs करना जो है अभी भी क्वेश्चन है। चलो तो हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं। इस अभी 2 क्वेश्चन ऑलरेडी है। चलो हम लोग दूसरा क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन करते हैं। क्या बोलता है अगला क्वेश्चन कि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका कोण C समकोण है। यानी हम लोग का पहले एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं, रुक जाओ। ठीक है, तो
क्या बोलते हैं, त्रिभुज एबीसी जो है वो समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज बना लेते हैं जिसका कोण सी जो है वो समकोण है, तो कोण सी समकोण मान लेते हैं। और ये हो गया ए और ये बी हो गया। ठीक है, कौन सी समकोण है और ये समद्विबाहु त्रिभुज है, यानी जो है एक कोण 90 डिग्री हो गया तो बाकी बात तो 90 डिग्री तो नहीं ही होगा, यानी ये कोण और ये कोण बराबर हो जाएगा। ठीक है, अगर ये कोण बराबर है तो ये जो है ये भुजा और ये भुजा जो है बराबर होगा। तो हम लोग यहाँ देख सकते हैं, हम लोग क्वेश्चन से ही पता चलेगा कि हम लोग का जो है ए सी बराबर जो है वो बी सी हो जाएगा। ठीक है, और क्या सिद्ध कीजिए कि ए बी का स्क्वायर बराबर जो है वो 2 ए सी का स्क्वायर हो जाएगा, ये सिद्ध करना है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से, मतलब अगर सी जो है वो समकोण है तो पाइथागोरस सी समकोण है तो ए बी जो है वो कर्ण हो जाएगा। तो पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग लिख सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से ए बी बराबर ए बी का स्क्वायर बराबर जो हो जाएगा ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। अब यहाँ क्या कर रहा है कि ए बी का स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड तो हम लोग का आ गया और ए सी का स्क्वायर है, तो बी सी जो है बी सी जो है वो ए सी के स्क्वायर के बराबर है, ए सी के बराबर है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि ए सी का स्क्वायर या ए बी का स्क्वायर बराबर जो है ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी को हम लोग ए सी लिख सकते हैं। तो ए सी का यहाँ से तुम देख सकते हो क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज है, तो ये हो गया, या 2ab का स्क्वायर बराबर जो हो जाएगा बराबर 2ac का स्क्वायर हो गया। आई होप कि आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा, ये जो है आपका प्रूफ हो जाएगा, तो लिख सकते हैं प्रूव्ड। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को जो है इतना समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आपको पेन जो है हम लोग थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। क्या बोलता है क्वेश्चन, 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक दीवार पर टिकने पर भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक खिड़की तक, देखो ये आपका जो है दीवार है। ठीक है, ये दीवार है, ये दीवार की खिड़की है, ये दीवार की जो है भूमि पर जो है वो ये दीवार अटका हुआ है। ठीक है, उसके बाद जो है 10 मीटर की लंबी एक सीढ़ी एक दीवार पर टिकने पर भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है खिड़की, ये खिड़की जो है 8 मीटर पर है और एक जो है वो सीढ़ी लगा हुआ है, इस सीढ़ी का लंबाई जो है वो 10 मीटर है, ये भूमि से अटका हुआ है। ठीक है ना, उसके बाद जो है इस चीज तक पहुंचते हैं, दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले दीवार के आधार से, यानी दीवार का आधार ये है, सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी निकालिए, यानी सीढ़ी के निचले सिरा ये है, तो यहाँ से यहाँ की दूरी निकालना है। तो मान लेते हैं कि ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें बी जो है वो समकोण ऑब्वियसली बनाएगा और बी सी बराबर जो है हम लोग का पूछ रहा है। तो हम लोग जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय से त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय से लिख सकते हैं हम लोग ए सी का स्क्वायर जो है वो अन्य दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है, यानी ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ए सी दिया हुआ है तो ए सी 10 का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर, ए बी दिया हुआ है 8 का स्क्वायर बराबर हम लोग को निकाल प्लस क्या निकालना है हम लोग को बी सी निकालना है, तो ये हो गया आपका बी सी का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा आप करेंगे इसको तो ये 100 हो जाएगा बराबर ये 8 64 हो जाएगा प्लस बी सी का स्क्वायर। अब इधर 20 अगर ये 64 इधर प्लस में है तो इधर आकर माइनस में नहीं हो जाएगा, तो कितना हो गया ये बी सी का स्क्वायर बराबर कितना हो गया 100 माइनस 64, ये कितना हो गया, या बी सी का स्क्वायर बराबर कितना हो गया आपका, ये 64 गया तो 36 हो जाएगा, या हम लोग लिख सकते हैं, या अगर इधर वर्ग है तो इधर आके वर्गमूल हो जाएगा राइट साइड में, तो इधर बी सी बराबर हो जाएगा वर्गमूल 36, तो 36 का वर्गमूल कितना होता है तो 6, और ये कितना है यूनिट क्या था मीटर, तो ये 6 मीटर हो जाएगा, यानी बीसी की लंबाई जो है वो 6 मीटर है। ये आपका आंसर हो जाएगा। आई होप कि आप लोग को जो है इतना चीजें समझ में आ गया होगा। ठीक है, ठीक है, चलो आगे हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का है, ये देखो पीवाई क्यूज हम लोग का अब शुरू हो गया। ठीक है ना, इसी कॉन्सेप्ट पर पाइथागोरस प्रमेय पर क्या लिखा हुआ है, त्रिभुज एबी पी क्यू आर में यदि, देखो त्रिभुज पी क्यू आर बना लेते हैं, त्रिभुज पी क्यू आर बना लेते हैं, यदि पी क्यू यानी पी क्यू अगर है तो पी क्यू कर्ण हो जाएगा, पी क्यू कर्ण हो जाएगा। ठीक है, पी क्यू का स्क्वायर बराबर जो है, देखो बड़ी भुजा जो है कर्ण होती है, उस कर्ण का स्क्वायर ही होता है दोनों अन्य दो भुजाओं के बराबर, यानी कर्ण ही पी क्यू हो जाएगा, तो पी क्यू कर्ण हो गया तो ये हो जाएगा रिमेनिंग आर और यही 90 डिग्री हो जाएगा।
तो त्रिभुज का कौन समकोण होगा, तो कोण आर समकोण हो जाएगा। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यही देख सिंपल सा बता दिया, मतलब बड़ी भुजा जो है उसके बराबर ही होता है अन्य दो भुजा का वर्ग का योग, और ये जो है कर्ण होता है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो ये तो 2021 में आया था, 2022 में ही आया था। ये सेम क्वेश्चन है कि त्रिभुज पी क्यू आर में सेम है। ठीक है, यहाँ देखो क्या है कि पी आर है, ये पी और आर हो गया तो ये कर्ण हो जाएगा। ये अगर कर्ण है तो बाकी बात बचा क्यू, तो क्यू जो है आपका 90 डिग्री हो जाएगा, तो क्यू 90 डिग्री हो गया। आई होप कि आप लोगों को जो है इतना समझ में आ रहा होगा।